हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। आज व्लॉग सुबह से शुरू किया है। शायद टाइम 4 बजे ऐसे हुआ था दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर जाना है। थोड़ा सा काम था। मैं दिखाती हूँ क्या काम है, सारा मैं दिखाती हूँ, उसके बारे में मैं बताती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे और नित्य के लिए मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि उसको स्कूल भेज के तब जाती हूँ। और एक साइड मैंने चावल रख देती हूँ और एक साइड चाय, क्योंकि राइस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सीटी आने में, इसीलिए पहले मैं चावल रख देती हूँ। और ओनली मैं नित्य के लिए बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि सासू माँ भी बाहर जाने वाली है, मंदिर जाने वाली है एक्चुअली। वहाँ से मतलब वहाँ भंडारा होता है, तो वहीं पर खाकर आ जाता है। आप लोगों को लगता है कि सब मतलब ये हमेशा मंदिर मंदिर में खाता है, ऐसे नहीं है दोस्तों। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बैक टू बैक आपको व्लॉग्स मिल रहा है। लेकिन ये जैसे कि ये तो अपडेटेड व्लॉग था, लेकिन मैंने कल आपके साथ शेयर किया है ना, वो अभी का व्लॉग नहीं है, मैं 1 महीना पहले की व्लॉग था। इसीलिए लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा। और मैं तो कुकर रख के आ गई हूँ, अभी शुरू किया है झाड़ू लगाना। झाड़ू पोछा लगा देती हूँ पहले। और मैं तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा देती हूँ। मैं पोछा एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि उतना कचरा किचरा नहीं होता है। क्योंकि मैं तो शॉप में चले जाता हूँ और नित्य स्कूल चले जाते हैं, और 5:30 बजे तक आती नहीं है, और सासू माँ अकेले ही रहता है। सासू माँ भी जैसे कि पहले मैंने अभी झाड़ू लगाए ना, उसी रूप पे टेलरिंग करते हैं, तो उतना मतलब कचरा नहीं लगता है देखने में। और हस्बैंड भी अभी तो घर पे नहीं है, वो बाहर गई थी, तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, मतलब हैदराबाद गया है वो। तो उतना कचरा ऐसा नहीं होता है, इसीलिए मैं 2 दिन में एक बार ऐसे, 2 दिन में एक बार नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने पोछा लगा देती हूँ। और नॉर्मली पोछा झाड़ू लगाने के बाद खाना बनाने के लिए बोलता है। लेकिन दोस्तों ये हमेशा नहीं होता है ना। मान लीजिए मैंने झाड़ू पोछा लगाने में कम से कम 40 मिनट लग जाता है, और जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है। तो बाद में मैं खाना बना लेती हूँ। मतलब 7 बजे पहले नहीं होता है ना। 7:15 में नित्या की जो स्कूल वैन आ जाता है, तो पहले मैं नहीं कर सकती हूँ ना। मतलब हर दिन में 4 बजे उठना पड़ती है। इसीलिए मैंने क्या करती हूँ, एक साइड में किचन के काम करती रहती हूँ, और एक साइड झाड़ू पोछा लगाना शुरू करती, ऐसे करती हूँ मैंने। ऐसे है ना, मेरा काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और झाड़ू लगाकर मैंने आई हूँ। आने के बाद नित्य के लिए आलू फ्राई बनाने वाली हूँ। बहुत आसान है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस तेल में थोड़ा सा आलू डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, उसके बाद लाल मिर्ची की पाउडर और नमक, इतना सा डाल के आप फ्राई कर लीजिए। लेकिन नमक लास्ट में डालनी है, पहले डाल देगा ना एकदम पेस्ट जैसे बन जाते हैं। और लास्ट में नमक डालनी है, नमक लाल मिर्ची का पाउडर 2 मिनट पहले डालने हैं, तब अच्छा लगता है। और नित्य के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि सासू माँ ने बोली थी ना बाहर का आने वाली है, और मैं भी दोपहर तक नहीं आऊँगी, शाम हो जाएगी। इसीलिए नित्य के लिए मैं बना रही हूँ। और उनकी स्नैक्स के लिए यहीं पर अनार एंड क्या बोलते हैं, फूल मखना। और आज मैंने कपड़े ख़रीदने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि पता है ना आप सभी को, मुझे एक छोटा सा, पता नहीं क्या बोलते हैं, बुटीक ना तो कपड़े की जो शॉप बोलो पता नहीं, उसके लिए, क्योंकि गणेश जी की गणेश चौथी आने वाली है ना। उसके लिए कपड़े लेता है ना, इसीलिए मैं ले आने वाली हूँ। पहले वरलक्ष्मी पूजा के समय गया है, उसी समय जो ले आई है ना कपड़े, वो अच्छे से चले गई थी। मतलब छोटे मोटे चीज़ ऐसे रह जाते हैं, फिर एक दो जो साड़ी है वो रह जाते हैं। तो नया कपड़े मैंने ऐड करनी है ना, तो उनके लिए मैं जा रही हूँ। और मेरा साथ मेरा दादी की मौसी आने वाली है। हाँ जी, मेरे दादी की मौसी आने वाली है। वो अभी उनका जो उम्र है 80 अभी, फिर भी अभी तक वो भी कपड़े के बिजनेस कर रही है, और साथ ही यात्रा की बस में भी जाता है। यात्रा बस मतलब कैसे मैं बताऊँ, जैसे कि मंदिर होता है, फेमस मंदिर को बस जाता है ना, तो उन लोगों को ले जाता है, टिकट्स वगैरह कलेक्ट करके ले जाता है। मतलब बस ओनर अलग होता है, लेकिन इनका जो काम है टिकट्स वगैरह कलेक्ट करता है। जैसे कि सभी को बोलता है कि इस महीना जाता है यात्रा में, मतलब काशी
मान लीजिए वाराणसी, महाराष्ट्र, शिरडी, ना तो कुछ भी ऐसे होता है ना यात्रा, पुरी, उड़ीसा, ऐसे हाँ मतलब उस तरफ ले जाता है 15 दिन के लिए, कभी कभी 40 दिन के लिए ऐसे ले जाता है। और उसके साथ ही साथ कपड़े की बिजनेस भी करता है। कपड़े की बिजनेस मतलब उनका शॉप नहीं है, घर पे ही बेचता है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस दादी ने 50 साल से कर रहा है, 50 ईयर्स से कर रहा है। यात्रा की जो बिजनेस है, ना तो ये कपड़े की बिजनेस है, ना तो ये जो गिल्ट का जो ज्वेलरी है ये बिजनेस है। ये तीनों बिजनेस है, 50 ईयर्स से कर रहे हैं। तो मुझे बोला कि मेरे साथ आने के लिए, इसीलिए इस बार मैं उनको ले जाने वाली हूँ। नॉर्मली मैं सासू माँ को ले जाती हूँ, ना तो भाभी जी को ले जाती हूँ, नहीं तो हस्बैंड के साथ जाती हूँ, तीनों के साथ। कभी बाहर लोगों के साथ कभी गया नहीं, इस बार उनके साथ गया हूँ। लेकिन उनको बिल्कुल पसंद आता नहीं है कि ऐसे व्लॉग्स वीडियोस ये सारा बिल्कुल आती नहीं है। उसको पता भी नहीं था कि मैं करने वाली हूँ, इसीलिए मैं बहुत चुपचाप से वीडियो शूट किया है। उनको नहीं दिखाऊँगी, लेकिन क्योंकि उनकी जो रिश्तेदार होता है ना, उन लोग देखता है मेरा वीडियोस। अगर कोई ना कोई देख के बोलेगी ना, बस हो जाएगी मेरा काम, इसीलिए। और देखिए नित्या की जो कैरेज रख दिया है, लंच बॉक्स पैक कर लिया है। उसके बाद नित्या को स्नान करवा दिया और उसको मैं करने लगी हूँ रेडी। उसको रेडी करने के बाद वो चले गए थे। एक्चुअली वो 7:15 को जाने वाली है। मैं तो 7 बजे मैं तो चले गई थी, मतलब यार मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। और जो ले जाने वाले बैग है कल ही मैंने रेडी करके रखी है। और मेरे दादी ने आ गई है, कुछ बोलेगी और लेट हो गई तो 7 बजे बोली थी, लेकिन वो 6:30 बजे आ गई थी, लेकिन मुझे हुआ नहीं। तो अभी एग्जैक्टली 7 बज गए। तो हमने जानी है अब आधा दूर हमने स्कूटी में चले जाएंगे, वहाँ से हम बस पकड़ के जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर मैंने बस चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाते। तो चलिए, वो उन्हीं ने हॉल में बैठी, उसको पता नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, करती हूँ, उसको बिल्कुल पता नहीं है। वो उनको मैं नहीं दिखा सकती हूँ, अगर कोई बोलेगी ना मेरा काम हो जाएगी, इसीलिए। तो चलिए आज का दिन मेरा कैसे चले मैं बताती हूँ। अब 7 बजे शुरू हुआ है, अब जाऊँगी कपड़े खरीदने के लिए। अब से शुरू होते रात तक पूछिए मत कितना परेशानी होता है, क्योंकि पूरा जो वहीं पर 200 शॉप्स होता है, तो पूरा मतलब पूरा जो वहीं पर जो मार्केट है पूरा घूमना पड़ता है। चलिए मैंने ब्लॉग में देख जाने के बाद बताती हूँ। उनको ज़्यादा देर बैठाना उतना अच्छा बात नहीं है, इसीलिए। तो चले जाएंगे, बाय। घर के पूरा काम होने के बाद नित्या को भी रेडी कर दिया। उसके बाद हमने शुरू हो गए हैं दोस्तों। एक्चुअली घर से हमने स्कूटी में हुआ है, वहाँ से हमने आधा दूर आगे, आधा दूर नहीं, दूसरे टाउन जाना पड़ता है। घर से 40 मिनट लगेगी, वहाँ तक हमने स्कूटी में आ गए हैं। वहाँ से हम बस में जाएंगी, वहाँ से और 1.5 घंटा लग जाते, पूरा 2.5 घंटा लग जाता है घर से वहाँ। जैसे कि मैं कपड़े खरीदने जाती हूँ ना, वहीं पर पूरा 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन उतना देर मैं बस में बैठ नहीं सकती दोस्तों, मुझे ना वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता है, इसीलिए थोड़ी दूर, कम से कम 1 घंटा दूर हमने स्कूटी में आ गई थी। जाने के समय भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आराम मिलता है ना, क्योंकि अगर बस नहीं मिलाओगी तो स्कूटी में जा सकता है, इसीलिए। और ये बीच में जो व्यू था। और कपड़े खरीदना मतलब दोस्तों इतना मुश्किल का काम है, मुश्किल नहीं बोलूँगी, क्या बोलते, बहुत तकलीफ़ हो जाती हूँ। इतना जो चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है कि पहले लोगों को क्या अच्छा लगता है वो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, और कभी अभी ट्रेंड क्या चल रहा है वो ध्यान रखना पड़ेगी। तीसरा बात क्या है कि क्वालिटी देखना पड़ेगी, एट द सेम टाइम कम दाम में मिलना चाहिए, ये चारों में ध्यान में रखना पड़ेगी। इसके साथ ही मुझे भी थोड़ा सा पैसा बचना चाहिए, ये भी मैं सोचना चाहिए था। इतना सारा सोच के कपड़े ले आना पड़ता है, ये मतलब लोगों को लगता है कि कपड़े के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, लेकिन दोस्तों हाँ जी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है थोड़ा सा तो मिलता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे पैसा नहीं बच रहा, ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन दोस्तों उसका पीछे इतना तकलीफ़ होता है, आप देख सकते हो।
मैंने जो घर के जो पूरा काम करके आ गई हूँ। अभी मैं मतलब मेरा जो जर्नी है सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, पता नहीं कितना टाइम लगेगी। और एक बात क्या है कि एक ही शॉप में हर चीज़ नहीं मिलता है, वहीं पर कम से कम 100 शॉप से ज़्यादा होता है। तो उसमें 10-12 शॉप्स तो घूमना पड़ेगी। वहीं पर हम अच्छे से देखना है अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, इसका क्वालिटी ठीक है कि नहीं, और लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, उन लोग लेंगे कि नहीं, इतना सारा जो चीज़ों को हम ध्यान में रखना पड़ेगी। ले आने के बाद कभी कभी ना, मान लीजिए मैंने 10 साड़ी ले आई है, उसमें 8 साड़ी चले जाते, 2 साड़ी बच जाते, उन लोग वापस नहीं लेता है। तो वो 2 साड़ी मतलब 8 साड़ी में जो पैसा जो बचता है, ये 2 साड़ी में ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है। तो बहुत मुश्किल का जो मुश्किल नहीं, बिज़नेस है ना, तकलीफ़ होता है। ऐसे बैठ के रहने से पैसा तो नहीं मिलता है, ये तो सच बात है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कितना मैं कोशिश कर रही हूँ, इतना मैं इफ़ेक्ट दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, क्या बोलता है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। चाहे वो बिजनेस के बारे में बोलो, चाहे वो यूट्यूब के बारे में बोलिए, कुछ भी, कितना मैं तकलीफ़ हो रहा है, कितना मैं इफ़ेक्ट दे रही हूँ, कितना मैं सोच रही हूँ, फिर भी मुझे ना सक्सेस नहीं मिल रहा है। पता नहीं मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। लेकिन मैं पेशेंस तो रखती हूँ, ज़रूर रखती हूँ। अभी नहीं मिल रहा है सक्सेस, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर मिलता है, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। इसीलिए मैंने चैनल रख के 4 साल हो गया, अभी तक कुछ व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे, फिर भी ठीक है। मैं दिल से व्लॉग्स बनाऊंगी। और मैं अभी तक कितना मैंने कोशिश किया है, उससे ज़्यादा अफेक्ट रखती हूँ। कितना मैं मतलब मुझे पॉसिबल हो सके उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियोस वगैरह। तो ये मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों। लेकिन कितना हम तकलीफ़ होता है उतना हमको सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी लेट हो जाते हैं, बस ये तो मैं मानती हूँ। और अभी तक आपने देखा है ना, ये सारा शॉप्स था दोस्तों, लेकिन इसमें होलसेल भी होता है और रिटेल भी होता है, ये ध्यान रखना तो ज़रूर है। शुरू शुरू में जाती हूँ ना, उसी समय उन लोग कुछ गड़बड़ कर देता है हम लोगों को, मतलब ज़्यादा महंगा बता देता है। ये सारा देखना पड़ेगी। देखिए ये सारा घूम लिया हमने, मैं आपको हर शॉप दिखाए है, मोस्टली 90% मैंने दिखाए हैं। और आधा शॉपिंग तो हो गया है, होने के बाद हमने आई हूँ खाना खाने के लिए। और मुझे ना बाहर खाना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, घर से कैरेज ले जाकर कहाँ खाऊँ, इसीलिए बाहर खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो फूड है बहुत अच्छा लगता है। ये प्लेट है 80 रुपीज़ में मिलता है, और भी देता है चाहिए तो, मील्स फुल मील्स 80 रुपीज़ में मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी वगैरह इससे ज़्यादा ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हेलो जी, मैं तो वापस आ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे। मैं शॉप ओपन करके 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में मैंने अभी तक कम से कम 30 बार गया होगी, लेकिन एक बार भी मैंने इतना जल्दी नहीं आया। इस पर बहुत जल्द आ गई, क्योंकि कुर्तीस वगैरह लेने में मैंने नहीं रुकी थी, क्योंकि पहले मैं ले आई थी ना, वो ही था। और पैसा भी मैं थोड़ा सा कम लेकर गई थी। और सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं, इसीलिए। और एक बात क्या है कि हमने थोड़े से जल्दी पहुंच गए हैं वहीं पर, इसीलिए ऐसा होता है दोस्तों। देखिए मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बता नहीं सकती, इतना थक चुकी हूँ। मुझे ना सिर एकदम फट जाता है, मतलब सिर इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। सासू माँ का बोला है कि चाय बनाने के लिए, वो चाय बना रही है। और मेरे दादी को घर पे छोड़ दिया, और उनके जो घर है, मेरा मायका है ना, मैं बताती हूँ, यहाँ से 10 मिनट लगे, वहीं पर था। तो वहीं पर मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ, माँ के घर गया नहीं, क्योंकि घर पहुँच चुकी होंगे तो थोड़ी देर रेस्ट ले सकती हूँ। लेकिन मैं अभी रेस्ट लेने वाली नहीं हूँ, बस अभी चाय पी के नीचे चले जाती हूँ, क्योंकि अभी 5 बजने वाले, 5 मतलब और 4 घंटे शॉप ओपन कर सकती हूँ ना, इसलिए मैं नीचे चले जाती हूँ। मतलब 4 घंटा में एक ना तो 2 कस्टमर आए तो फिर भी ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा पैसा आता है, इसीलिए
सच बता रहे हैं, इसलिए मैं नीचे जाऊँगी। नीचे जाकर क्या करना, बस बैठती हूँ, कुछ सिलाई वगैरह नहीं करूँगी चाय पी के। और उसके साथ ही नित्या भी आ जाएगी। अभी इसको पढ़ाई करना है, उसके पेपर चल रहे हैं, आई मीन एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इसीलिए उसको भी मैं नीचे ले जाऊँगी। और आने के समय दादी ने नित्या के लिए कुछ लेकर दिया है, मैं बता पुरान पोली और मूंगफली की जो पकौड़ी जैसा होता है वो भी दिया है। तो आने के बाद उसको मैं दे देती हूँ, खा लेंगे और मैं भी खा लेती हूँ। मुझे पुरान पोली बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मतलब पसंद है, लेकिन मुझे बनाना आती नहीं है और बहुत बड़ी प्रोसेस भी था। तो चलिए दोस्तों, आज की व्लॉग तो खरीद के जाने के समय ऐसा होता है दोस्तों मेरा दिन। और सासू माँ ने चाय बना रहे, देखिए मूंगफली की पकौड़ी और पुरान पोली मुझे फेवरेट था, तो मैं तो पहले खा लिया, उसके साथ चाय पी के नीचे चले गए। ख्याल मैं अभी शॉप में आ गई हूँ। ठीक है, शॉप को ओपन कर दिया है। बस अभी तो सिलाई गिलाई कुछ भी नहीं करूँगी, बस ऐसे बैठती हूँ आराम से। और चलिए फिर मिलती हूँ, फिर बाय।